देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 अभी अपन देख रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस, न्यू दिल्ली का है। इनका क्लोथ का काम है। अब हमें क्लोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज देखनी है। जीएसटी की रेट आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपने परचेज किए हैं, परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स, न्यू दिल्ली से परचेज किया है। और आपका काम कहाँ है? आपका काम भी न्यू दिल्ली में ही है, यानी जीएसटी आपका लगेगा। इनवॉइस नंबर आपको दे रखा है। और 100 मीटर क्लोथ खरीदा है 200 रुपये का, और 80 मीटर वुलन क्लोथ खरीदा है 500 रुपये का, और ट्रेड डिस्काउंट है 20% का, ठीक है। तो देखिए कॉलम तो आपको पता ही है कि परचेज बुक में कौन कौन से कॉलम बनते हैं। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड डिटेल। देन वही अलग अलग एनालिसिस है। परचेज का कॉलम, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट, तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जिससे माल आपने खरीदा है उसका आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, बिल नंबर लिखेंगे। ना हो आपने क्या क्या खरीदा सर? 100 मीटर कॉटन क्लॉथ खरीदा 200 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये का। 80 मीटर वुलन क्लॉथ खरीदा 500 रुपये का 40,000, टोटल हो गया 60,000। ट्रेड डिस्काउंट 20% का आता, 60,000 का 20% 12,000 रुपये आपका लेस हो गया, टोटल बैठा 48,000। अब इसमें से जीएसटी आपका ऐड हो जाएगा। 48,000 पे 2.5% 1200 का जीएसटी ऐड हो गया, टोटल हो गया आपका 50,400 का। अब अलग अलग आप दिखा देंगे कैसे। ये परचेज आपकी 48 है तो 48 दिखा दी। ये आपके दोनों जीएसटी हैं, ये 1200 के हैं तो ये भी दिखा दिए। आईजीएसटी इस क्वेश्चन में है नहीं, और टोटल आपका बटा था 50,400 का, वो टोटल भी आपने दिखा दिया। तो बहुत ही आसान है आपको हर ट्रांजेक्शन दिखाना कि कहाँ पे किससे आपने क्या परचेज किया है, वो चीजें सारी आपको दिखानी है। तो इसके अलावा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है हम देखें जरा। आपको क्या, परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद यूपी। अब ये यूपी है और ये दिल्ली है, तो यहाँ फिर आईजीएसटी का काम हो गया। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए रघुवीर से खरीदा, ये पूरी परचेजिंग की और इसमें जीएसटी नहीं है, इसमें आईजीएसटी है। ये आपका आईजीएसटी वाला काम हो गया, क्योंकि डिफरेंट स्टेट हो गई ना। बाकी सब कुछ वही करना है आपको, जितना परचेज किया लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट ऐड करना है, आईजीएसटी सब कुछ वही है। बस इस क्वेश्चन में जीएसटी ना होकर आईजीएसटी आ गया, रेस्ट इज सेम। इसके बाद आपने किससे खरीदा? उसके बाद आपने खरीदा परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस। अब फर्नीचर खरीदा है, चेयर्स खरीदी हैं, गुड्स थोड़ा ना खरीदी। आपका काम तो क्लोथ का है, आपका काम तो क्लोथ का है, और आपने खरीदा फर्नीचर है, तो ये आप परचेज बुक में नहीं दिखा सकते। तो इसलिए 20 तारीख का ट्रांजैक्शन परचेज बुक में चेक कर लो, नहीं आया है। सीधा 25 तारीख को आया है हरिओम एंड सन गुजरात का, ये परचेज किया हरिओम एंड सन से, और ये भी आईजीएसटी में आ जाएगा, और आपने सामान उनसे खरीदा है। और 15% फ्रेट चार्जेस भी आपका दिया गया है, और फ्रेट चार्जेस की जगह परचेज बुक में कहीं भी नहीं होती है, इसलिए उसको कहीं नहीं दिखाना है। मैं वापस बोल रहा हूँ, फ्रेट चार्जेस की यहाँ पीछे नोट भी कहीं लिखा होगा, ये रहा। इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड ए सेपरेट कॉलम फॉर फ्रेट इन द परचेज बुक, मतलब परचेज बुक में फ्रेट का कोई कॉलम आपका नहीं आएगा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। अब इनसे खरीदा था 60,000 का, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, आईजीएसटी ऐड हो गया, और यहाँ आईजीएसटी देखो जैसे यहाँ दिखाया था वैसे दिखाया गया है। अब आपका कॉलम वाइज टोटल सबका कर दिया कि हाँ भाई कितनी परचेज थी, कितना जीएसटी था, कितना आईजीएसटी था, और कितना टोटल हुआ है। इस तरीके से आपने सुपीरियर क्लॉथ हाउस की बुक्स में परचेज बुक जो है उसकी मेकिंग की है।